उठो उठो। चलो। अरे ये आग कहां से आ गई बे? बोलो सपना। जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था वो काम हो गया। मुबारक हो। मुस्कान की मुस्कान अब चीखों में बदल जाएगी। उसके टेंट में आग लगा दी मैंने। शाबाश, ये हुई ना बात। और कौन कौन था वहां पर? रौनक था वहां। पागल तो नहीं हो गई तुम? अरे वो मेरा बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो? सर जी आप शांत हो जाइए। रौनक आपका बेटा है। रौनक कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा, लेकिन उस मुस्कान के तो रास्ते लग गए आज। वो तो गई। अरे हनुमान, अरे भाई किधर हो तुम? मेरा बच्चा, संभालिए, कुछ नहीं होगा रौनक को, कुछ नहीं होगा। अरे पानी क्या मत, कुछ नहीं होगा। साला हवा। तुम ठीक हो? रौनक, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है माँ, बिल्कुल ठीक है। माफी चाहता हूँ, किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई? हमें तो समझ में नहीं आया आग लगी कैसे। लापरवाही से। ये कैसी जगह है? आग लग जाती है और आपके कोई आता भी नहीं है स्टाफ आग बुझाने के लिए। कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। मैम सो सॉरी मैम। जाइए यहाँ से भी। ऐसे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हम लोग। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। यानी कि ये षड्यंत्र रचा गया है। सब ठीक तो है ना? सब तो यहाँ है, लेकिन सपना कहाँ है? हाँ, जब मैं टेंट से बाहर आई थी तो वो वहाँ नहीं थी। मुझे लगता है ये सब उसी का काम है। सपना जी ये नहीं कर सकती। नहीं, सपना जी ये कर सकती हैं। बाप गुंडा, भाई डकैत, पूरा मोहल्ला बदमाशों का। ये खानदान है, परिवार है क्या? ये टेररिस्ट का गैंग है? और क्या, कभी बाप आता है, भाई आते हैं घर में बंदूक लेकर और कोई इस तरह घर जला के चला जाता है। मुझे तो अब ये मुस्कान पे भी भरोसा नहीं है। कहीं नींद में हमें मार के ना चली जाए। दीदी आप तो ऐसे मत बोलिए। कम से कम आप तो सही और गलत की पहचान करिए। ये लड़ाकू है, बहन खौफनाक है, लेकिन इसमें इस बेचारी की क्या गलती है?
अब तो मुझे यकीन हो गया है किस वजह से इसने भाग के शादी की है। बात जो हो गया वो हो गया। शुक्र करो ये दोनों ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके परिवार से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सिंह परिवार की बदनामी हो सकती है। माँ, बदनामी के डर से हम चुपचाप बैठ जाएं, हाँ? और अगर रौनक को कुछ हो जाता तो क्या गुजरती आप पे? सोचा है आपने? गुजर तो इस मासूम पर रही है जिसने अब सपना को खोकर अपना मायका ही खो दिया है। सोचो इस पर क्या बीत रही होगी। इसकी अपनी बहन इसी का सुहाग मिटाने आई थी, लेकिन किसी के चाहने या ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो वो चाहता है। रौनक, मुस्कान को ले जाओ बेटा और संभालो इसको। जाओ बेटा, जाओ आराम करो। चलो। बंदे फोन दे दो। हाँ, एक सेकंड। ये लीजिए। हेलो हेलो गायत्री। हेलो, इसीलिए बहू के परिवार से अभी कोई भी हमारे परिवार के आसपास भी नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर कोई भी सदस्य आया तो इस गायत्री से टकराना पड़ेगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन आप लोग सब ठीक हो ना? और रौनक कैसा है? रौनक तो ठीक है ना? रौनक और मुस्कान दोनों ठीक है। रखते हैं। हाँ नहीं। चलो सब अपने अपने टेंट में जाके अभी सो जाओ। सुबह होते ही यहाँ से हम निकल जाएंगे। सर जी, हर जगह ढूंढा उसको, पोस्टर भी लगवाए, लेकिन ना आरती मिली ना उसकी कोई खबर। घर पर भी 24 घंटे राखी गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखे है सुजैन पर, लेकिन ना तो उसके पास कोई फोन आया और ना ही वो कहीं गई। तबस्सुम इसी इलाके में देखी गई है। वो हमने इलाका चारों तरफ से घेर लिया है, कहीं जाएगी नहीं बच के। वो इसी इलाके में है। जहां भी तुमने चेक किया है फिर से जाके कोई कमरा मत छोड़ो। बाथरूम हो, स्टोर रूम हो, सब जगह चेक करो। जाओ, फिर से जाओ। चलो ठीक है सर। कितनी धूल मेरी आंखों में झोंक रही हो आरती जी। एक बार मेरे गिरफ्त में आ जाओ, उतनी धूल मैं तुम्हारी आंखों में वापस डाल दूंगा। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कैसा लग रहा है। वाह, कितना भव्य मंदिर है ना। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ, यहाँ से तो माता रानी के आशीर्वाद लेके ही लौटेंगे। बिल्कुल। कल के हादसे के बाद माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। रौनक बेटा, मुस्कान, चलो आ जाओ। चलिए आइए। ये लीजिए। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं? जी। इस मंदिर की 7 बार परिक्रमा करिए। जो भी यहाँ पूरे परिवार के साथ 7 बार परिक्रमा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि एवं 7 जन्मों तक शांति बनी रहती है। पंडित जी, ये मेरा बेटा है
और मेरी बहू, इनकी नई नई शादी हुई है। मैं चाहती हूँ आप इनकी रक्षा के लिए, इनकी जोड़ी की सलामती के लिए कुछ प्रार्थना करिए। बेटा, हिम्मत रखते हो तो 7 परिक्रमा में से एक परिक्रमा बहू को गोद में उठाकर पूर्ण कर लो। देवी माँ नए जोड़े को 7 जन्मों तक सलामत रखेगी, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। एक जन्म का तो पता नहीं, आप 7 जन्म की बात कर रहे हैं। देखो माँ ने खुले दर्शन दे दिए, चलते हैं हाथ जोड़ के हैं। चल 7 जन्मों का तो मैं भी नहीं जानती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस जन्म में तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, तुम पर कभी कोई आंच ना आए। जी क्या तकलीफ है, एक ही बार तो परिक्रमा करना है, कर लेना चुपचाप। माँ इतना सुपरस्टिशियस है। एक हाथ जोड़कर ऐसे आंख बंद करके मन से मांग ले जो मांगना है, माँ दे देगी। अच्छा एक काम करते हैं, नॉर्मल परिक्रमा करते हैं। चलिए मिलते हैं। अच्छा जय माँ, चलिए आइए चलिए चलिए करते हैं नॉर्मल। क्या हुआ, मिली क्या? सब जगह देखा लेकिन कहीं भी नहीं। ये यार पहुंचती गई। एक काम करते हैं, आप लोग इधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। रौनक जी, यहाँ देवी माँ के मंदिर में मुझे गोद में उठाने से मना कर रहे हो आप, लेकिन जो सपना मैंने देखा उसमें तो आप मुझे बिना किसी के कुछ कहे ही गोद में उठाए हुए थे। क्या हो बे? क्या? उठो उठो, चलो। पैर मुड़ गया। है? पैर मुड़ गया? अब क्या हुआ तुझे? अरे से परिवार के साथ आधी अधूरी परिक्रमा नहीं छोड़ते। चलो, अब शगुन होता है, पाप लगता है। माँ ये आखिरी है ना, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ हाँ आखिरी। इच्छा पूरी होगी ना माँ? हाँ हाँ होगी। चलो 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 चलो। रौनक कहाँ जा रहा है? रुक। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ मुस्कान? माँ मेरा पैर मुड़ गया, लगता है मोच आ गई। ओहो रौनक जी बेटा, एक काम करना, अभी जो बचा हुआ है परिक्रमा उसे गोद में उठा के कर ले। माँ क्यों एनर्जी और स्टेमिना का टेस्ट लेने पे तुली है? बच्ची थोड़ी है, चोट है मामूली, मतलब मोच है, ठीक हो जाएगी। थोड़ा बच्चे फराटे से गोद में उठा के ले चलो। चल चलो यार। तूने मना किया था ना पहले, इसीलिए माँ ने तेरे साथ ऐसे किया। चल अभी प्रायश्चित कर। क्यों नखरे कर रहे हो भाई? ऐसे तो सबको उंगली पे उठा लेते हो, यहाँ तो बस गोद में उठाना है। चल कोई बात नहीं, ला देखो मैं। नहीं नहीं माँ, आप प्लीज पैरों पे हाथ मत लगाइए। अब सुपुत्र कहानी मानेगा तो माँ को ही कुछ करना पड़ेगा ना। अरे माँ माँ माँ, पैरों को हाथ मत लगा, हट, मतलब हाथ हटा।
हम करते हैं परिक्रमा। ठीक है, चल उठा, जल्दी कर। बहुत बहुत जिद्दी है तू। माँ किसकी हूँ? गोद में उठाए बिना आगे नहीं बढ़ना, समझा? हाँ, गोद में उठाएंगे, सर पे थोड़ा उठाएंगे। आओ भैया। क्या होगा, गिरी कैसी तुम? चलो। अरे यार, क्या कर रही हैं आप? और कौन बोलता है, देख के चलती है नहीं। सब देखो। अरे नहीं नहीं, चीटिंग नहीं। चीटिंग कर रहा है, छठा फेरा ही है, एक और बचा है, चलो। चलिए। आराम से। ठीक हो? हाँ बिंटू बोल। क्या ताला तोड़ दिया? अरे अभी 65 रुपए का तो खरीदा था नया नया यार। सही चल गए। हाँ, कौन ताला, किसका ताला, कहाँ का ताला, विस्तार से बोल। भैया जी नमस्ते। अरे नमस्ते छोड़, आगे बोल। वो क्या है ना कि ये पुलिस वाले आए थे किसी औरत की तलाश में। कौन सी औरत बे? आरती नाम बताया उसका। आरती? वही जिसके पोस्टर शहर के चप्पे चप्पे में छपे हैं। और ढूंढने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। 50,000? सिंह साहब ने इस बार एक नहीं कई चालें एक साथ चली हैं। हमें यहाँ बिजी कर दिया और वहां पर शहर में मुस्कान की मां को ढूंढ रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर। गुड, वेरी गुड। हेलो गायत्री, आप लोग सब कैसे हो? निकले कि नहीं वहां से? अरे किसी का फोन ही नहीं लग रहा था, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी। अरे चिंता मत कीजिए, हम सब निकल गए, सब ठीक है। सिंह साहब हैं तो हमें गप्पा दीजिए। हाँ चलिए हम आते हैं। सिंह साहब। जिया, वार करने से पहले आप भूल क्यों जाते हैं कि सामने वाले के पास 5 फुट 9.5 इंच की ढाल है। देखिए आपका सारा प्लान तो फेल हो गया और हमें यह भी पता लग गया कि आपने मुस्कान की मां को ढूंढने के लिए शहर में जो तांडव मचा रखा है, हमें सब पता चल गया है।
साला पता नहीं था कि आपके लिए आपकी बहू की इच्छा कितने मायने रखती है। अपना प्रवचन बंद करोगे? ठीक है, तो सच्चाई सुन लीजिए। और सच्चाई ये है कि आप हमसे पहले उन्हें नहीं खोज पाएंगे। एक बहुत ही ओल्ड और स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। आपको जो करना आप कर लीजिए, जीत तो अच्छाई की ही होगी। मुफ्त में ज्ञान बांटना बंद करो बचवा। एक बाजी जीत गए तो खुश हो रहे हो, जिंदगी का यहाँ अंत नहीं होता। हाँ, और आज के लिए इतना ज्ञान ही काफी है। जय मां काली। एक सच्चाई ये भी है बचवा कि बाप हमेशा बाप ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस सत्य को झुठला नहीं पाएगी। अब आप देखना कि मैं आपकी कुंडली के योग कैसे बदलता हूं। बेटा बाहर कोई है। दीदी आप बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, मैं देखती हूँ, शायद वही होंगे। हाँ बिल्कुल चुप रहना। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ऐसे कैसे आप किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं? देखिए हमें कोऑपरेट कीजिए, इस इलाके के सारे घरों की हमें तलाशी लेनी है। यह औरत बहुत खतरनाक है और हमें लगता है ये इसी इलाके में कहीं छुपी हुई है। सर मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिना अपने पति की इजाजत के मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फोन करती हूँ। हाँ जय बोलो। हाँ घर पे पुलिस आई है तलाशी लेने के लिए। उनके हाथ में आरती दीदी का फोटो है, वो उन्हीं की तलाश के लिए आई है। आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए ना। पुलिस आई है तो लेने दो ना तलाशी, इसमें दिक्कत क्या है? तुमने थोड़ी ना आरती को छुपाया है। नहीं, मैं तो सिर्फ शालू के लिए कह रही थी। अगर वो पुलिस को देखेगी तो डर जाएगी ना, सिर्फ इसलिए। पुलिस को अपना काम कर लेने दो। हाँ अब ले लीजिए तलाशी। चलो सब तलाशी लो। उधर देखो। हे भगवान क्या करूं? आरती दीदी उसी कमरे में तो है और अभी उधर ही जा रहे हैं। आरती दीदी कहाँ गई? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? थैंक यू हमें कोऑपरेट करने के लिए। माफी चाहते हैं कि आपको खामाखा परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात। चलो सब लोग। बेटा आप मम्मा को ढूंढ रहे थे ना? हाँ बेटा, कहाँ है मम्मा? मैंने उनको छुपा दिया।
देखा, कोई नहीं ढूंढ पाए ना मुझे। हम जीत गए। दीदी, एक बार के लिए तो मैं घबरा गई थी कि अब की बार आप गए तो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लेकिन इस बार हमें मुस्कान ने बचा लिया। पर बेटा, आपको कैसे पता चला कि वो लोग आ जाएंगे? जब पुलिस अंकल आपको फोटो दिखा रहे थे ना, तो मैंने उसमें मम्मा की फोटो देख ली थी। बेटा, बाहर कोई है। दीदी, आप बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, मैं देखती हूँ, शायद वही होंगे। हाँ, बिल्कुल चुप रहना। मम्मा, मैं आती हूँ। हाँ, ये औरत बहुत खतरनाक है और हमें लगता है ये इसी इलाके में कहीं छुपी हुई है। मम्मा, अब जल्दी से छुप जाइए। क्यों? हाँ, मेरा छुपन छुपाई खेलने का मन कर रहा है। अच्छा, आप छुपिएगा, मैं ढूंढूंगी। ठीक है। मम्मा, मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं आपको ढूंढने के लिए, तो ऐसी जगह छुपिएगा कि मेरे दोस्त आपको ढूंढ ना पाए। ठीक है, पहले आप 1, 2, 3 काउंट करो और मैं फटाफट छुप जाती हूँ। ठीक है, चलो आप बंद करो। चलो काउंट करो। 1, 2, 3। बस, जैसी मम्मा छुप गई, पुलिस अंकल अंदर आ गए। थैंक यू मेरा बेटा। आपको याद है बेटा, एक बार मैंने तुझे सबसे छुपाया था, और आज तूने मुझे सबसे छुपाया है। आराम से बेटा, कैसा है पैर अभी? ठीक है माँ, पहले से बेहतर। ठीक है ना? वाली भाभी को लेके आना। आ गए आप? गायत्री जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। देखिए तो कौन मिलने आया आपसे। ये देखिए। आपकी सहेली आई है आपसे मिलने। अरे रजनी, कैसी है गायत्री? नमस्ते गायत्री जी। नमस्ते। अरे गायत्री जी, अरे इतने अरसे बाद आपकी सहेली मिली है, अपने परिवार वालों से परिचय तो करवाइए। हाँ गायत्री, कितने साल हो गए बच्चों से मिले, मिलवाओ ना। हाँ, ये मेरी ननंद है। नमस्ते। उनका बेटा बंटी। लवली। लवली? अरे लवली, कैसी हो? कितने साल हो गए ना। सॉरी तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाई। दीपेंद्र, मेरे दामाद। जी नमस्ते। नमस्ते। और वो डॉली। अरे डॉली बेटा, कितनी लंबी हो गई हो और बहुत प्यारी भी।
और ये रौनक। जितनी गायत्री ने तुम्हारी तारीफ की थी ना, बहुत कम है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। यहाँ देख गायत्री, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है इनकी। किसी की नजर ना लगे। ये मासूम सी बच्ची कौन है? इससे तो नहीं मिला है। बोलना, कौन है ये? ये हमारे घर की एक लौती बहू है, मुस्कान। रौनक की धर्मपत्नी। क्या ये सच है? तो बैठना, मैं बताती हूँ। बताती हूँ मतलब सच है ना? क्या बताएगी? ये वादा मुझसे किया कि मेरी बेटी को बहू बनाएगी और किसी और को बना दिया। अरमान मेरी बेटी के दिल में जगाए और किसी और के पूरे कर दिए तूने। मुझको तो अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया ना। तू तो खुद आई थी ना रौनक का रिश्ता लेकर। रिश्ता पक्का भी किया, वचन भी दिया, और हम मुंह उठा के शगुन के साथ इस घर में चले आए। और तूने वचन तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था गायत्री देवी सिर्फ वचन दे सकती है, अपने बेटे का हाथ नहीं। अगर वचन देना था तो उसे पूरा करना था। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। रजनी, मुझे माफ कर दे, लेकिन अपनी सहेली को समझाने का मौका। क्या समझाएगी? इस बेइज्जती के लिए बुलाया था। हम तो शगुन लेकर आ गए और अब खाली हाथ जाए यहां से। हमारे बारे में ना सही, इस मासूम बच्ची के बारे में तो सोचती। पता नहीं था तुम शादी को खेल समझती हो। पता नहीं था कि तुम्हारा वचन एक मजाक है। पता नहीं था गायत्री देवी, तुम्हारी जुबान इतनी सस्ती है। बोलो ना, अब क्या करोगी? बोलती क्यों नहीं? अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया सिंह साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बरखुरदार, ये आज जो कुछ भी हो रहा है
इसके लिए हमें नहीं, अपनी किस्मत को कोसो। मैंने कुछ खास नहीं किया है। आपकी कुंडली में शायद ये लिखा है कि ये घटिया लड़की इस घर में न रहे। हमने कभी किसी चीज की कमी रखी है गायत्री? जब भी तो बनारस आई, हम तुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजा। और आज जब यहाँ पर भी आए हैं ना, तो शगुन लेकर आए हैं। देखा, मिल रहे थे राजा भोज और उठा लाए गंगू पहली। ये है हमारे रौनक साहबजादे की किस्मत। अभी इतना सोना गिफ्ट माल मलिदा लाए हैं, तो आगे और क्या क्या लाएंगे? आपको पता है, बचपन में आंटी अंकल जब भी आते थे रूम गिफ्ट से भर देते थे। रौनक को कौन समझाए, पता नहीं क्या हो गया। काजल जैसी स्मार्ट लड़की की बजाय इस बंगाल को ले आया घर की बहू बनाकर। तुझे पता है गायत्री, ये बेचारी तो उस दिन से इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है, जिस दिन से तूने इसको ये चेन पहनाई। रजनी, मुझे ना तेरी काजल अपने रौनक के लिए बहुत पसंद है। सच गायत्री? हाँ, देख, अपनी पुरानी दोस्ती जो है उसे अब रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। तो बता, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? हाँ बिल्कुल मंजूर है। दिल खुश कर दिया तुमने। लेकिन रौनक इस रिश्ते के लिए हाँ कह देगा? रौनक ने अपनी माँ को कभी मना नहीं किया है किसी भी बात के लिए, अभी भी नहीं करेगा। और वैसे भी बचपन से दोनों जानते हैं एक दूसरे को, हमेशा से बनती आई इन दोनों की। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अरे आओ ना बेटा। अरे बस बस, खुश रहो खुश रहो। नमस्ते गायत्री जी। नमस्ते भाई साहब। आपने तो आते ही बड़ी अच्छी खबर सुनाई। हमें ये रिश्ता मंजूर है। चलिए, बधाई हो। बधाई हो रजनी। देखो, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। अब ये परी हमारी हुई। बेटा, ये सिर्फ एक सोने की चेन नहीं है, मेरा वचन है कि अब से तुम हमारे परिवार की बहू हो। तूने इस चेन को अपना वचन कहा था ना, लेकिन मेरी बेटी ने उसे आशीर्वाद मानकर आज तक पहन कर रखा है, कभी उतारा नहीं अपने गले से। तेरी जबान से पक्की तो ये चेन निकली, कम से कम टूटी तो नहीं। काजल बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वचन नहीं निभा पाई। ये बार बार माफी मांगने का ढोंग क्यों कर रही है? तेरे कहने पर हमने इसका रिश्ता कहीं पर भी नहीं किया। बड़े बड़े घरों से इसके लिए रिश्ते आते रहे, कोई आईपीएस, आईएएस, एनआरआई, लेकिन हम सब ठुकराते रहे। अरे मंत्रियों के लड़कों तक के रिश्ते हमने ठुकराए हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि आज यहाँ आकर हमें ही ठुकरा दिया जाएगा। शर्मा जी प्लीज शांत हो जाइए। छोड़िए ना शर्मा जी, गायत्री को तो पता भी नहीं था कि उसका बेटा उसकी पीठ के पीछे क्या कांड कर रहा है। अब वो माँ को कहेगा आके कि ये आज से हमारी पत्नी है, तो माँ क्या करेगी? वाह गायत्री वाह, तुझे तो बड़ा भरोसा था अपने बेटे पर उसके संस्कारों पर जो तूने खुद दिए थे, क्या हुआ? तेरे वचन की तरह खोखले निकले। सिर्फ झूठ बोलना और फरेब करना ही सिखाया है बस आंटी जी, बस इतना भी मत कह दीजिए कि बाद में आपको दुख और पछतावा हो। हमारी माँ के संस्कारों में कोई कमी नहीं है, ना ही हमें। सब प्रॉब्लम किस्मत में थी, किस्मत ही खोटी निकली। गुनहगार माँ नहीं, हम हैं।
गलती हमसे हुई है। ये बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। और ये अब सिर्फ गुनाह में ही नहीं बल्कि जीवन में भी हमारी साथी है। और काजल, हमें माफ मत करो, मां को माफ कर दो। वचन इन्होंने नहीं, हमने तोड़े हैं। सच कहें तो हम जब वापस आए, मतलब ये जब बनारस से लौटी, तो हम सामने खड़े थे बहू के साथ, बल्कि ये तुम्हें घर की बहू बनाना चाहती थी। और ये बात हम बिल्कुल जानते नहीं थे। अगर हमारे जीवन में मुस्कान नहीं होती ना, सच कह रहे हैं दिल से, माँ के हर फैसले को स्वीकार करते, जो कहती हम सब मानते। तुम्हें ठुकराना मतलब किस्मत को ठुकराने की बात थी। प्लीज रौनक, अब कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। राधे राधे तीरथ जी। राधे राधे पंडित जी, आइए। पूरा परिवार एकत्रित है और मेहमान भी उपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कोई शुभ कार्य होने वाला है। हम तो बिना बताए इसीलिए आ गए कि तीरथ जी ने हमसे बोला था कि नई जमीन की भूमि पूजन के लिए मुहूर्त निकालना है, परंतु आप सब लोग व्यस्त लग रहे हैं। एक काम करते हैं तीरथ जी, हम फिर कभी आ जाते हैं। राधे राधे। अरे तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों वही हो ना जो प्रत्यक्ष देवी माँ की मूर्ति के सामने शादी का ढोंग रचाया था?